शेयर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट है प्रो राटा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं शेयर प्रो राटा को एक्सप्लेन कर। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज प्रो राटा। प्रो मीन्स प्रीवियस, राटा मीन्स एडजस्टमेंट। प्रो राटा मीन्स प्रीवियस एडजस्टमेंट। अब प्रो राटा में हम प्रीवियस क्या लेते हैं और कहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस में प्रो राटा है या नहीं। हमारे क्वेश्चंस में प्रो राटा है या नहीं है, फर्स्ट we decide। तो हम प्रो राटा में तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, तीन। सबसे पहली फर्स्ट, ओवर सबस्क्रिप्शंस। ओवर सबस्क्रिप्शंस मीन्स कंपनी ने जितने भी शेयर इशू करे हैं एप्लीकेशन उससे ज्यादा है, एप्लीकेशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, एप्लीकेशन 15,000 आई है। ओवर सबस्क्रिप्शन मस्ट 15 आई, कितनी भी आई है लेकिन होनी चाहिए ओवर सबस्क्रिप्शन। दूसरी कंडीशंस, ऑल द एक्सेस एप्लीकेशंस मनी आर नॉट रिफंडेड। सारी एप्लीकेशंस मनी हम रिफंडेड नहीं होंगी क्वेश्चंस में। अगर 10,000 इशू कर है, एप्लीकेशन 15,000 आई है, 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा हैं, तो कंपनी 1,000 वापस कर सकती है, रिफंड कर सकती है, 2,000 रिफंड कर सकती है, 3,000 रिफंड कर सकती है, लेकिन 4,000 रिफंड कर सकती है। लेकिन सारी एक्सेस एप्लीकेशन अगर रिफंड कर दी तो प्रो राटा नहीं होगा। इट मीन्स कुछ एप्लीकेशंस मनी रिटेन करनी है। सम एक्सेस एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटेन फॉर फर्दर एडजस्टमेंट। तीसरी कंडीशन है कि एडजस्टेड कॉल शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की। अगर कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे रोकती है तो शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट पे नहीं कराए, अलॉटमेंट इज नॉट पेड प्रो राटा, if the excess application money retain up to the first call, तो फर्स्ट कॉल तक अगर पे कर दिया शेयर होल्डर ने तो प्रो राटा नहीं है। तो एडजस्टेड कॉल या कॉल्स मस्ट बी अनपेड, तभी प्रो राटा होगा, अदरवाइज प्रो राटा नहीं होगा क्वेश्चन में। तो ओवर सबस्क्रिप्शंस, सम एक्सेस एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटेन, एंड थर्ड इज एडजस्टेड कॉल इज अनपेड। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर देखना है ये सारी तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं या नहीं। ओके, डिसाइड हो गया तीनों कंडीशंस हैं, तो ये प्रो राटा का क्वेश्चन है। अब हम पहली एप्लीकेशन मनी जनरल एंट्री करेंगे, सिंपल सी एंट्री करेंगे, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं सबको रिसीव करेंगे विद एप्लीकेशन रेट। 10,000 इशू करा है, एप्लीकेशन 15,000 आई है, 2 रुपीज से रिसीव करना है तो रिसीव करेंगे 15,000 नॉट 10 एट द रेट ऑफ फीस, एप्लीकेशन रेट 2, रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन। अब सेकेंड एंट्री में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान रखना है हम उतने ही शेयर ट्रांसफर करेंगे जितने की हमने इश्यू करा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस करना है तो 2 बैंक से वापस करेंगे, और रिटेन करना है तो कहां तक रिटेन करना है उसको क्रेडिट करें। जैसे हमारे क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन में 10,000 इशू करा था, 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं, हमने 15,000 रिसीव कर, कंपनी ने 3,000 वापस करी और 2,000 रिटेन करी। तो आप से एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर तो करेंगे शेयर कैपिटल में 10,000, 2,000 जब रिटेन करेंगे तो उसे अलॉटमेंट एडजस्टेड और वापस करेंगे 3,000 का टू से एप्लीकेशंस टू बैंक,
यानी टू बैंक कंपाउंड एंट्री करेंगे तो से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 की मनी टू बैंक रिफंड और टू से अलॉटमेंट एडजस्टेड 2,000 का कराए तो 2,000 द रेट ऑफ इज 2। सिंपल सी एंट्री है, इसमें कोई नहीं प्रोवाइडर का नहीं है, बस ये रखना है रिटेन करना है तो रिटेन को आप क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। अब थर्ड एंट्री जिसमें भी अभी प्रोवाइडर की कोई जरूरत नहीं है, आप अलॉटमेंट ड्यू कर लीजिए, सिंपल सा। बस ध्यान रखना है जितने हमने इश्यू करे हैं उतने पे ड्यू करेंगे। 10,000 हमने इश्यू करा है, एप्लीकेशन 15,000 आई है, 3,000 वापस कर दिया है, तो हम अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे वो 10,000 पे ही करेंगे और अलॉटमेंट की रेट ले। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट रेट 5 है तो से अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू से कैपिटल। अगर प्रीमियम लिया है तो प्रीमियम को क्या करेंगे क्रेडिट करते हुए देते हैं। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट, ये 3 एंट्री आपको बिना किसी उसके करना है, इसमें प्रोवाइडर की अभी कहीं भी किसी भी जगह जरूरत नहीं है। अब फोर्थ एंट्री पे जब आते हैं इस पे ध्यान रखना, ये प्रोवाइडर रिक्वायरमेंट है। जब फोर्थ एंट्री पे आते हैं तो हम अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। नेचुरली पूरा अलॉटमेंट तो रिसीव होगा नहीं क्योंकि एरियर है, एडजस्टेड कॉल एरियर तभी प्रोवाइडर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एडजस्टेड डेबिट, एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट एडजस्टेड को डेबिट करेंगे, जो आपने सेकेंड एंट्री में क्रिएट करा है उस अमाउंट को डेबिटेड कर दीजिए जितना रिटेन करा था। अब एरियर की अमाउंट निकालेंगे, एरियर और टू से अलॉटमेंट। से अलॉटमेंट जितना ड्यू करा है, एरियर की अमाउंट निकालनी है, एडजस्टेड। अब आपकी बैंक और एरियर की अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, एडजस्टेड डेबिट, एरियर डेबिट टू से अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो पूरी अमाउंट आ गई एंट्री में, एडजस्टेड की अमाउंट सेकेंड एंट्री में जो रिटेन करा था उसको ले लिया आपने, जितना रिटेन करा था होल्ड। अब एरर की अमाउंट जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स करने हैं, 5 स्टेप्स करने। ये एनसीईआरटी में मेंशन करा हुआ है बुक में, और आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल से टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर इससे करेंगे तो आपको इसीलिए आप कर लेंगे, टाइम कंज्यूम नहीं होगा इसमें। अब वो 5 कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहले आप निकालेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब है आप यहाँ पे एक रेशियोस निकाल सकते हैं। वो कैसे? उसमें आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड और नंबर ऑफ इश्यूड शेयर। अब हमारे एग्जाम्पल में देखिएगा, हमने 10,000 इश्यू करा था, एप्लीकेशन 15,000 आई है और हमने रिजेक्ट 3,000 करा। तो एप्लीकेशन रिसीव्स माइनस रिजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ इश्यूड। एप्लीकेशन रिसीव्स ले लिया आपने 15,000, रिजेक्टेड जितनी भी रिजेक्टेड है आपके यहाँ 3,000 रिजेक्टेड है, माइनस 3,000 अपॉन नंबर ऑफ इश्यूड शेयर। तो 15 माइनस 3 अपॉन 10, इट मीन्स 12,000 अपॉन 10। जितनी भी रिजेक्टेड की हैं उतना माइनस करिए, अगर रिजेक्टेड नहीं है तो माइनस नहीं होगा, 15 अपॉन 10,000। इसको सिंपल फॉर्म में ले लेंगे, 12 अपॉन 10,000, इट मीन्स सिंपल भी है 6 अपॉन 5। ये फ्रैक्शंस आपने निकाल लिया, आगे आपको इजी लगेगा। नंबर फर्स्ट फ्रैक्शंस। अब क्वेश्चंस में जो शेयर होल्डर के होगा उसका ये तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर दिया होगा या अप्लाइड शेयर दिया होगा। जब तक आपको दोनों चीजें पता नहीं लगेंगी, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसी फ्रैक्शन से आप अगर अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालेंगे, और अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालेंगे। बस फर्क इतना है कि आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल भी करना है। अगर नंबर ऑफ सपोज ए शेयर होल्डर है, उसने 5 मिनट के लिए अप्लाइड अलॉटेड थे, उसके 5 मिनट अलॉटेड शेयर में अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड निकालना है तो नंबर अलॉटेड शेयर 5 मिनट ले लिया आपने, इनटू
अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाला लेंगे, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, इट मींस 6/5, 600 आ जाएगा, 600 आपका आ जाएगा। तो आपने देखा अलॉटेड से इंटू 6, जो अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड का पोर्शन लेंगे ऊपर, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। अब बाय द वे आपको दूसरा शेयर होल्डर है, उसके 1000 अलॉटेड शेयर दे रखे, आपको अप्लाइड शेयर निकालना है, नो प्रॉब्लम। आप अलॉटेड शेयर ले लिए 1000 इनटू अलॉटेड अपॉन अलॉटेड अप्लाइड, यानी आपने निकाला 600 आपके अप्लाइड शेयर दे रखे, सॉरी 1000 अप्लाइड शेयर दे रखे, आपको अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड, इट मींस 6/5 नहीं 5/6 जो आपने निकाला था, तो आपको अलॉटेड ऊपर ले, तो आप इसमें अलॉटेड शेयर निकाल सकते हैं। इट मींस 1000 इंटू 5 इंटू 6/5, 1200 आ जाएगा। ओके, तो आपके जो फ्रैक्शंस आपने निकाला उसका आपने यूटिलाइज करना अप्लाइड या अलॉटेड शेयर निकालते समय। ओके, तीसरा पॉइंट आप निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस मनी। एक्सेस एप्लीकेशंस मनी में आपने अप्लाइड माइनस अलॉटेड, भाई हमने 1000 शेयर्स के लिए अलॉटेड थे और 1200 शेयर अप्लाइड करा था, तो कितने ज्यादा थे 200, नंबर ऑफ 200 है, इसको एप्लीकेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 इंटू 2 400 आ गया। अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो ब्रैकेट में नंबर ऑफ अप्लाई शेयर माइनस नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन रेट, इट मींस उस शेयर होल्डर ने 600 के लिए अप्लाइड करा था, जो अभी पहले ए वाला केस लिया था, माइनस अलॉटेड शेयर 500 है उसके, तो 600 माइनस 500 और सॉल्व करने के बाद 100 आया, उसको 2 एप्लीकेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 आपको। ओके, तो एक्सेस एप्लीकेशंस मनी जब भी आप निकाल पाएंगे जब आप सेकेंड नंबर अप्लाइड और अलॉटेड दोनों मान। अब आपने एक्सेस एप्लीकेशन में निकाल दिया, अब आप निकालेंगे अनपेड अलॉटमेंट। अनपेड अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट जो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे अलॉटमेंट ड्यू, कंपनी शेयर होल्डर से कितने शेयर पे अलॉटमेंट मांगेगी, तो वहां पे लेगा नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, अप्लाइड नहीं। अगर 500 अलॉटेड शेयर्स हैं, 600 के लिए अप्लाइड करा है, शेयर होल्डर अलॉटेड ओनली 500 शेयर व्हाइल ही अप्लाइड फॉर 600 शेयर, तो कंपनी अलॉटमेंट यानी 500 शेयर पे ही मांगेगी। तो अलॉटमेंट ड्यू जब करेंगे तो अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी रेट। सपोज अलॉटमेंट रेट आपकी 5 रुपए है और अलॉटेड शेयर 500 है, तो 500 इंटू 5 2500 आ गया। अब इसमें से आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को माइनस कर देंगे जो आपने निकाली थी अभी आपकी जो आई थी 200 आया था, तो 2500 माइनस 200 2300। तो जब अनपेड अलॉटमेंट निकालेंगे तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय जो नंबर अलॉटेड शेयर है इंटू अलॉटमेंट है, और जो आपने एक्सेस एप्लीकेशन है ये आपने एक्सेस यही है प्रोराटा जो आपने एप्लीकेशन पे पे कर दी थी एप्लीकेशन के साथ, इसी को कहते हैं प्रोराटा। एप्लीकेशन प्रीवियसली पे है, राटा मींस एडजस्टमेंट, तो अलॉटमेंट पे जो आपने एडजस्टेड करा है इसी को कहते हैं प्रोराटा। आपका ईडीएस की अमाउंट आ जाएगी, तो आपकी चौथी एंट्री जो थी फोर्थ एंट्री ईयर की अमाउंट आप ये भर दीजिए, बैंक की अमाउंट आएगी। बस ध्यान रखना है जब आप फोर्थ एंट्री करेंगे तो उसमें कॉल्स इन एरिया या अलॉटमेंट इन एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें आपको 4 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। फ्रैक्शंस, अप्लाइड या अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी और अनपेड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इन एरिया। आपकी अलॉटमेंट प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ड्यू कर दिए। ओके, अगर फॉरफिटेड नहीं हुआ तो पूरे शेयर पे ड्यू कर दिए, फॉरफिटेड हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर को लेस करके फर्स्ट कॉल पे ड्यू कर दीजिए। सेकंड कॉल
अब जब आप शेयर होल्डर का फॉरफीचर करेंगे, प्रोराटा के क्वेश्चन में जब शेयर का फॉरफीचर करेंगे, तो फॉरफीचर करते समय आपकी जर्नल एंट्री जो आपकी होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया, ये एंट्री होती है। तो आप फॉरफीचर की अमाउंट कैसे निकालेंगे? कॉल डेब्ट आप निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं। तो शेयर फॉरफीचर के लिए आपको फिफ्थ नंबर जो हमने आपको बताया था उसका यूटिलाइज करें। प्रोराटा के केस में फॉरफीचर की अमाउंट जो निकलेगी, नंबर ऑफ अप्लाई शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। फॉरफीचर मींस होता है पेड अमाउंट, शेयर होल्डर ने कितना पे करा, तो भाई जितने के लिए अपने अप्लाइड करा था, तो इसलिए हम फॉर्मूले के रूप में लेंगे अप्लाई शेयर, नंबर ऑफ अप्लाई शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। हमारे एग्जाम्पल में 600 के लिए अप्लाइड करा था, तो 600 इंटू 2, एप्लीकेशन रेट 2 थी, 1200 है जी। बस फ्रैक्शंस आपका प्रोराटा कंप्लीट हो गया। 4 पॉइंट आपको फोर्थ एंट्री में पूरी करना है और फॉरफीचर करते समय ये। तो ये आपको 5 अगर आप पॉइंट सीख जाते हैं, फ्रैक्शंस, अप्लाइड या अलॉटेड, एक्सेस एप्लीकेशंस मनी, अनपेड अलॉटमेंट और शेयर फॉरफीचर, ये 5 चीजें हैं जो आप फार्मूले के रूप में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नॉर्मली हो गया, आपका प्रोराटा कंप्लीट हो गया। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम प्रोराटा को हम ये टेक्निक से ना करके हम टेबल से करें। ठीक है, टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल में एक खास बात यह है कि आप 8 या 9 कॉलम जब बनाते हैं, उसमें टाइटल डालते हैं, फिर अमाउंट भरते हैं, उसमें टाइम लगता है। जब तक आपकी टेबल पूरी नहीं होती है तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। और टेबल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पता लगा आपने टेबल तो बना ली, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो टेबल तो वर्किंग नोट होता है, उसमें मार्क्स तो कोई मिलेगा नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वर्किंग नोट में कोई मार्क्स नहीं मिलता है। वर्किंग नोट में मार्क्स जब चेक होता है जब आपको क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी टेबल टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब तक आपकी टेबल पूरी नहीं होगी आप इंफॉर्मेशंस नहीं निकाल पाएंगे, अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। 8 कॉलम है, 8 में आपको अमाउंट भी भरनी है, तो टेबल है तो कहते हैं ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के कारण जो आपका आता है, इसलिए इस टेक्निक को यूज करिए। 5 को आपने 3 एंट्री तो वैसे भी कर ली, आपको मार्क्स इन टोटल तो 3 एंट्री की आप हो गए। चौथी एंट्री में आपको एरिया निकालना है, एंट्री भी भर देंगे, एरिया का अमाउंट कम से कम वो तो रहेगा आपको। हम आपको टेबल्स के भी बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में टेबल से बताएंगे। तो यह ध्यान रखना है, ये केवल प्रोराटा है उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको शेयर्स आता है, शेयर्स की एंट्रीज उनको आती हैं, और हमने सिर्फ प्रोराटा एक्सप्लेन करा है, वो भी 5 ट्रिक्स। अब नेक्स्ट उसमें हम कोई प्रोराटा का अब क्वेश्चंस लेंगे। अब प्रोराटा में भी कई कंडीशंस होती हैं, एक सिंगल प्रोराटा होता है, डबल प्रोराटा होता है, ट्रिपल प्रोराटा होता है, नो प्रॉब्लम। इसमें जिस टेबल से जो शेयर होल्डर जिस रैंक में आता उस रैंक का डाटा ले लेते हैं। बाय द वे 10,000 को पूरे 10,000 शेयर दे दिए, प्रोराटा ही नहीं है। दूसरे 20,000 वालों को हमने 15,000 शेयर दिए, अब शेयर होल्डर इस लिस्ट में आता है, तो फ्रैक्शन यहां से बना लिए 20/15, यानी 20/15, 20,000/15 एंड 4/3 आ गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही बेसिकली यही है, जिस टेबल जिस रैंक में आता है उस रैंक से आप फ्रैक्शन बना लीजिए, बिल्कुल वही अप्लाइड करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस का लेंगे और उसको भेजेंगे। अगर बेटा ये आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए। ओके।